पर मौसम ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी ने रफ्तार पकड़ ली है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आसमान से गिरती बर्फ ने पूरा नजारा ही बदल दिया है। खासकर किश्तवाड़, शोपियां, रामबन और राजदान टॉप पर सफेद चादर बिछी दिखाई दे रही है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने जहां एक तरफ ठंड को बढ़ा दिया है, वहीं जनजीवन भी अब प्रभावित होने लगा है। कई सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जिसकी वजह से यातायात पर भी असर पड़ना शुरू हुआ है। कुछ जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई है और कई लोग रास्तों में ही फंसे हुए हैं। केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बीते कल अटल टनल पर हुई बर्फबारी के बाद 1000 से ज्यादा वाहन वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और उन लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश भी की जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले घंटों में कुछ इलाकों में और बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि इस बर्फबारी ने कश्मीर की वादियों की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पहाड़, पेड़, घरों की छतें बर्फ से ढक चुकी हैं। नजारा किसी पोस्टकार्ड जैसा दिखाई देता है। लेकिन आपको बता दें कि इस खूबसूरती के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अब सबकी नजरें मौसम के अगले मिजाज पर टिकी हुई हैं। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली है, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और नीचे बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आम जीवन प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन किसान बागवान सबसे ज्यादा खुश हैं। पहाड़ से मैदान तक हिमपात हो रहा है। सावधानी लोगों को बरतने के लिए कहा जा रहा है और हालात और बिगड़ सकते हैं और ज्यादा बर्फबारी हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां किश्तवाड़, शोपियां, रामबन, गुलमर्ग, राजदान टॉप ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बर्फबारी की वजह से किसानों ने जरूर राहत की सांस ली है, पर्यटक जरूर खुश हैं, लेकिन आमोदरफ्त पर सबसे ज्यादा असर पड़ा हुआ है। वहीं अगर मनाली की बात की जाए तो मनाली की विश्वविख्यात अटल टनल, जहां पर बर्फबारी के बाद लगभग 1000 वाहन देर रात से फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने के लिए मशक्कत जारी है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं और प्रशासन का यह कहना है कि लोगों की सतर्कता के लिए वो लोग मुस्तैद हैं, लेकिन लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वहीं बिगड़ते मौसम को देखते हुए कठुआ और डोडा में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। प्रशासन का यह कहना है कि अगर जरूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि मौसम आगे और बिगड़ सकता है और ऐसे में कठुआ और डोडा में स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां डोडा और किश्तवाड़ में भी और इससे पहले जो आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी, हर जगह जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। निचले इलाकों में बारिश हो रही है और कहीं कहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने यह पेशेनगोई की है कि मौसम और ज्यादा बिगड़ सकता है, बर्फबारी और ज्यादा हो सकती है। इसीलिए कहीं स्कूल्स बंद रखने का निर्णय भी लिया गया है। स्थानीय लोगों को, मकामी लोगों को यह हिदायत दी जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो प्लीज आप ट्रैवल अपना टाल दें, ट्रैवल ना करें। खासतौर पर अगर शोपियां की बात करें तो वहां से होकर गुजरने वाला मुगल रोड, उसे भी आमोदरफ्त के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। जहां जहां बर्फबारी की आशंका है वहां पर स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और ऐसे में लगातार हिमपात का सिलसिला जारी है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, अगर हिमालयन स्टेट हिमाचल की भी बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ हिमाचल, वहां पर भी हालात इसी तरह के हैं। सीधे रुख करते हैं, फिरदौस खांडे का किश्तवाड़ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फिरदौस, जरा एक बार फिर से बताएं कि मौसम ने जो ये करवट ली है उसका असर स्थानीय लोगों पर, मकामी लोगों पर किस तरह देखने को मिल रहा है? दो दिन से लगातार बारिश और बर्फ का सिलसिला जो है मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी जारी। और मैं आपको बताऊं, जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हिली बाउंडेड एरिया हैं, उनमें लगभग अभी तक 5 या 6 इंच के करीब जो है बर्फ जो है वो मेजर की गई है। और मैं आपको बताऊं,
क्योंकि वेदर फोरकास्ट जो IMD की रिपोर्ट है उसमें 20 तारीख तक जो है ये बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी रहेगा। जरूर किसानों में एक खुशी की लहर है, जरूर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है खुशी की लहर है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि खिताई चनाब की अगर बात की जाए, चाहे जिला डोडा हो, जिला किश्तवाड़ हो, यहाँ लैंडस्लाइड हो, मड स्लाइड हो, शूटिंग स्टोन है, उनका सिलसिला जारी देखते हुए जो है, जो जारी होता है जब बारिश आती है, बर्फ आती है, उसको देखते हुए जो है, चाहे जिला इंतजामिया डोडा हो, चाहे जिला इंतजामिया किश्तवाड़ हो, उन्होंने स्कूल, मैं आपको बताऊं अगर जिला डोडा की बात की जाए तो जिला डोडा में सिर्फ मेन सिटी जो है उसमें स्कूल, जो म्युनिसिपलिटी का एरिया हो उसमें स्कूल को बंद रखने का फैसला किया है, लेकिन जो इसके आउटस्कर्ट्स में जो स्कूल हैं, चाहे उसमें गुंदो सब डिवीजन हो, चाहे उसमें असर सब डिवीजन हो, ठाठरी सब डिवीजन हो, उनमें स्कूल को बंद रखने का जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा जो कृष्ण लाल हैं उन्होंने फैसला किया है। और उसके बाद अगर जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, जिला किश्तवाड़ में भी जो आउटस्कर्ट्स के एरिया हैं, म्युनिसिपलिटी के बाद जो आउटस्कर्ट्स का एरिया है, चाहे पाडर हो, चाहे छात्रू हो, चाहे मुगल मैदान हो, या अगर मड़वा वाड़वन दक्षिण की बात की जाए, बांजवा या द्राक्षाला की बात की जाए, तो उनमें सब में जो है स्कूल बंद रखने का ऐलान किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्लेसेस हैं, जगहें हैं जहां बच्चों को नाली नदियों से गुजरना से होने की भी जानकारी मिल रही है। इस बीच दर्शकों को ये बता दें कि जिस तरह से हादसा पेश आया था वहां पर एक शख्स का शव बरामद हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और पहाड़ों पर जो ये बर्फबारी का यू टर्न देखने को मिल रहा है, इससे दर्जे हरारत में भी गिरावट आई है, यानी कि ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है और इसका असर कुछ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने करवट ली है, अचानक से ठंडी हवाओं के चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां पहले टेम्परेचर 32-33 दिल्ली में जा रहा था, वहां पर अचानक राजधानी दिल्ली में भी इस मौसम का असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बहुत सारे वाहन जहां तहां फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए मशक्कत प्रशासन द्वारा भी की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे फिरदौस लगातार हमारे साथ बने हुए। फिरदौस, किश्तवाड़ में कुछ वाहन फंसे हैं, खासतौर पर सिंथन टॉप और मार्गन टॉप पर, वहां पर अभी किस तरह से रेस्क्यू चलाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारियां वहां से मिल रही हैं? प्रशासन किस तरह से वहां पर कदम उठा रहा है? लगभग 400 के करीब जो है पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर थे, क्योंकि मैं आपको बताऊं NH244 जो किश्तवाड़ से अनंतनाग को कनेक्ट करता है, उसमें सिंथन टॉप के मकाम पे कल यानी अनंतनाग से किश्तवाड़ की तरह 16 गाड़ियां आ रही थी, वो स्ट्रक हुई थी, और किश्तवाड़ से सिंथन की तरह, किश्तवाड़ से जो अनंतनाग की तरह गाड़ियां जा रही थी, वो लगभग 36 के करीब गाड़ियां थी। उसके बाद 12 बजे के बाद एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, जिसमें लोकल NGOs हो, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है उन पैसेंजर को, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर थे, उनको वहां से निकालने का काम किया, और उसके बाद बहुत रात ये जो है देर ये जो है वहां उनको निकाला, और लगभग 400 के करीब, चाहे मरगन टॉप हो, सिंथन टॉप हो, उन एरिया जात में जो है उसमें खुद जो है ऑपरेशन को लीड जो SSP किश्तवाड़ नरेश कुमार हैं और DC डोडा जो है पंकज शर्मा जो है वो उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, और 12 बजे के करीब तमाम पैसेंजर को जो है वहां से निकाला गया। उसमें पॉलिटिकल लीडर्स की बात की जाए, NGOs की बात की जाए, क्योंकि
है सुनील शर्मा जो एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ को मुबारकबाद दिया। उसके बाद जो एमपी सजाद किचलू हैं उन्होंने भी दिया। उसके बाद जो एमएलए किश्तवाड़ शगुन पर आ रहे हैं, एमएलए इंद्रवाल जो है प्यारी लाल शर्मा, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा जो है हो सकता था, क्योंकि वहां सब जीरो टेम्परेचर है, वहां जो है ऑक्सीजन की हाई अल्टीट्यूड एरिया है, 12,000 की बुलंदी की फीट पे जो है वो एरिया हाई अल्टीट्यूड एरिया है, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स में अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन पैसेंजर्स को जो वहां से निकाला और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो होने से बचाई थी। बिल्कुल फिरदौस, अब नजर बना के रखें, क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग ने ये पेशन गोई की है कि मौसम खराब हो सकता है। आपसे जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए फिरदौस बहुत शुक्रिया। फंसे वाहन, जिसके बारे में जानकारी भी दी फिरदौस खांडे ने कि 400 से ज्यादा वाहन फंसे हुए थे, जिन्हें सिंथन टॉप और मार्गन टॉप से बर्फबारी के बीच से निकाल लिया गया है। और बर्फबारी ने आमोदरफ्त की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच जो वाहन फंसे हुए थे उनका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। 400 से ज्यादा वाहन फंसे हुए थे, उन्हें प्रशासन की मदद से निकाल लिया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो किश्तवाड़ में जो बर्फबारी का आलम है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। प्रशासन पूरी तरह से हालांकि मुस्तैद है। खबर अनंतनाग से है, जहां भारी बर्फबारी के बाद सिंथन टॉप में 200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए थे, लेकिन सेना और पुलिस की मदद से इन सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। भारी बर्फबारी के बाद रास्ते जाम हो गए थे, सड़कों में फिसलन पड़ गई थी, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। ऐसे हालातों में भारतीय सेना और पुलिस ने अपनी बहादुरी का एक बार फिर से परिचय देते हुए सभी पर्यटकों की जान बचाने का काम किया है। शोपियां के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है और किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर मुगल रोड को एक बार फिर आमोदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मैदानी इलाकों में हुई बारिश से किसानों को खासी राहत जरूर मिली है। इस बारिश को फसलों के लिए बेहद फायदेमंद बताया जा रहा है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद बलाई इलाकों में बर्फबारी हुई और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में जमकर बारिशें हुई। कहीं ना कहीं जिस तरह इस साल गर्मी ने पहले ही दस्तक दी थी, जिससे किसान परेशान थे, जो किसानों ने राहत की सांस ली और बागबानी के लिए बहुत मुफीद ये बारिश साबित हो सकती है। उसके साथ साथ मुगल रोड को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। और रामबन में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है और इसका असर हाईवे पर और यातायात पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम ने करवट ले ली है। मंगलवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, वहीं बुधवार से शुक्रवार तक बारिश होने का अनुमान है। शनिवार तक मौसम साफ होने की उम्मीद है। ऐसे में यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति को देखने की सलाह दी गई है। जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करने से पहले भी आप लोगों ने यकीनी तौर से जो है ट्रैफिक एडवाइजरी को है वो उसको फॉलो करना है, ताकि आपको जो है सफर में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं जम्मू कश्मीर के अतराफ में जो है भारी बारिशें रिकॉर्ड की गई है और जिला रामबन के भी जो है जिसमें बर्फबारी हुई है और अभी जो है बारिशें लगातार हो रही है। सुबह से तेज बारिश हो रही थी, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, अभी जरा सा ठहराव आया है, लेकिन बारिशें हो रही है और आने वाले दिनों के लिए भी प्रेडिक्शन है। इसलिए आप लोगों ने एहतियात का मुजाहिरा करना है और खास तौर से जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करने से पहले आप लोगों
ने जो ट्रैफिक एडवाइजरी को है ज़रूर देखना है, क्योंकि मौसम जो है ख़राब मौसमी सूरत हाल अक्सर जो है परेशानी का बाइस बनता है मुसाफिरों के लिए भी और हाईवे के लिए भी। फिर एक मरतबा मैं देख रहा हूँ कि बारिश अभी ठहराव आया था और बारिशें फिर तेज़ होनी शुरू हो गई है और मामूलात ज़िंदगी जो है उसका इम्पैक्ट पड़ा है बारिशों का, और दर्जा हरारत में भी जो है गिरावट रिकॉर्ड की गई है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जो है टेम्परेचर में जो है कमी वाक़या हो सकती है। इसलिए आप लोगों ने एहतियात का मुजाहिरा खास करना है और जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफ़र करने से पहले आप लोगों ने ट्रैफिक एडवाइजरी को ज़रूर देखना है ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 आपको हर दिन मौसम के हवाले से हो जम्मू से नेशनल हाईवे और दीगर अहम अपडेट सबको रूबरू करवाता है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ।